देश में अभी एक टॉपिक ऐसा है जो 2024 लोकसभा इलेक्शन से भी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। इतनी कि आए दिन देश का हर इंसान इस टॉपिक के लेटेस्ट अपडेट से खुद को जोड़कर रख रहा है। यहाँ हम बात SBI द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को 30 जून तक देने की ही कर रहे हैं। मामले में एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब आया जब CJ DY चंद्रचूड़ ने उसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को SBI की टाइम एक्सटेंशन प्ली सुनने के लिए फिक्स किया जिसने की इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट सुनाया था, और फिर लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च सुनवाई पर टिक गयी। आपको बता दें कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के पास SBI की टाइम एक्सटेंशन प्ली के अलावा SBI के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशंस भी मौजूद थी, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस के पिटिशनर्स ADR की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, कॉमन कॉज की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट शदान फरासत और CPI-M की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा फाइल किए गए थे। हियरिंग के शुरुआत में ही SBI की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए बताया कि SBI को इन्फॉर्मेशन देने में 30 जून तक का समय चाहिए ही चाहिए एंड स्टेटेड वी नीड अ लिटिल मोर टाइम टू कंप्लाई विद योर लॉर्डशिप्स ऑर्डर। सीनियर एडवोकेट साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद कर दिया है, पर जो 2 सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है डोनर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको मैच करना काफी हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग है और इसके लिए ही SBI को और टाइम चाहिए। हालांकि इस मौके पर CGI ने SBI को पलट जवाब देते हुए कह दिया कि उन्होंने SBI को डेटा मैच करने बोला ही नहीं है, और बस इतना कहा है कि वे उस डेटा को डिस्क्लोज करे जिससे ये पता चले कि किसने किन पॉलिटिकल पार्टीज को कितना डोनेशन दिया है एंड स्टेटेड व्हाट यू आर सीइंग इज दैट देयर आर 2 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन silos and rematching them would require significant effort. But if you see the directions we issued, we did not ask you to do this matching exercise. We have simply directed plain disclosure. The grounds on which you seek additional time do not accord at all with the directions we issued. CGI की फटकार सुनकर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि वे ये नहीं कह रहे कि उनके पास डेटा नहीं है, पर SBI को बताया गया था कि ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें डोनर की प्राइवेसी को मेंटेन रखना काफी इम्पोर्टेंट है, और आर्ग्यू करते हुए कहा वी हैव द डिटेल्स, आई एम नॉट सेइंग वी डोंट हैव देम, बट वी वर टोल्ड दैट दिस वाज सपोज्ड टू बी सीक्रेट. That is how we devised the mechanism. We don't want to create any havoc by making any mistake. हालांकि ये सुनकर जस्टिस खन्ना ने फटकारते हुए कहा कि यहाँ कोई मिस्टेक नहीं हो रही है और SBI को ये डेटा सबमिट ही करने की जरूरत है एंड स्टेटेड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी मिस्टेक. यू हैव द KYC. यू आर द नंबर 1 बैंक इन द कंट्री. वी एक्सपेक्ट यू टू हैंडल इट. सिर्फ यही नहीं, जस्टिस खन्ना ने SBI के सबमिशंस में इस बात पर भी जोर दिया कि उनके अकॉर्डिंग ही सारे डिटेल्स सील्ड फॉर्म में मुंबई ब्रांच में जमा है, तो SBI को अब आगे करना ही क्या है, ये सारे सील डॉक्यूमेंट्स खोलने की ही जरूरत है. जस्टिस खन्ना ने आगे फटकारते हुए कहा Simply open up the sealed cover, collate the names and furnish the details. आगे SBI से सवाल जवाब करते हुए CJ DY चंद्रचूड़ ने पूछ ही लिया कि भला पिछले 26 दिनों से SBI कर क्या रही थी कि वे सीधे 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची टाइम एक्सटेंशन की मांग करते हुए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक उन्हें डेटा सबमिट करने को बोला था. CGI ने फटकारते हुए पूछा Our judgment was issued on February 15. Today it is March 11. In the last 26 days, what steps have you taken? Your application is silent on that. We expect a degree of candor from the State Bank of India. जिस पे SBI को डिफेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट साल्वे ने कहा कि वे इस मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल कर देंगे, ये बताने के लिए कि SBI ने पिछले 26 दिनों में क्या किया है. इस पॉइंट पर जस्टिस खन्ना ने भी SBI से सवाल किया कि उन्होंने कुछ तो किया ही होगा 26 दिनों में, और तो और बॉन्ड्स के साथ एक नंबर भी लिंक्ड है, तो उससे तो ये प्रोसेस और आसान हो जाना चाहिए, तो भला इसमें इतना टाइम कैसे लग रहा है. जस्टिस खन्ना स्टेटेड It was pointed out that the bonds have some numbers, जिसका पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट साल्वे ने कहा That number is kept secret. Putting them requires tracing of each transaction. इस पॉइंट पर CJ DY चंद्रचूड़ ने SBI को वापस से फटकारा और कहा An assistant general manager of the bank files an affidavit seeking modification of the judgment of a constitution bench of this court. जिसमें सीनियर एडवोकेट साल्वे ने बेंच को समझाते हुए कहा He is the person who has to do it. Please give us a little time. We will do it. साल्वे के सबमिशंस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच बहुत सोच विचार में पड़ गई कि अब आगे क्या करना चाहिए. हालांकि सीनियर एडवोकेट साल्वे ने ही उन्हें एक सजेशन देते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी के ऑर्डर्स पर ध्यान दे और अगर पॉइंट B और C को मैच करने की नीड नहीं है, तो SBI 3 हफ्ते में फिर भी सारे डिटेल्स दे सकती है.
Salve stated, "In the order there are two parts, B and C. If you don't want to create a bridge between B and C, that is, if there is no requirement to link the purchaser details with the parties, we can give everything within 3 weeks. The trouble is we thought we had to give a complete correlation." इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट साल्वे से सवाल करते हुए जस्टिस बी.आर. गवाई ने पूछा, 3 weeks for what? वहीं जस्टिस खन्ना ने भी पीछे नहीं हटते हुए कहा, Political parties have already given the details of the encashment made by them. Purchaser details are already available. SBI को डिफेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने वापस से कहा कि उन्हें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डेटा को मैच करने के ऑर्डर्स दिए थे। ये सब सुनकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तंग आ गए और वापस से एक ऑर्डर स्टेट करना शुरू किया। हालांकि जैसे ही वे ऑर्डर स्टेट करने जा रहे थे तो फिर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पॉइंट आउट कर सकते हैं और सीजेआई स्टेट करने लगे। The submissions of the SBI sufficiently indicate that the information is readily available. The application filed by the SBI seeking extension of time until 30 June 2024 is dismissed. इसके पीछे CGI ने कहा कि SBI द्वारा सबमिशन शामिल है जिसने ये स्टेट किया है कि SBI के पास डेटा मौजूद है, पर कंफ्यूजन ये पैदा हुआ था कि उन्हें लग रहा था कि डेटा मैच करने की सख्त जरूरत है, जिसकी वजह से ही वे टाइम की मांग कर रहे थे। SBI के सबमिशंस में स्टेटेड था that FAQs on EBs published by the SBI states KYC documents must be submitted by the purchaser each time the bond is purchased, irrespective of whether the purchaser has a KYC verified SBI account. Thus, the details of the bonds which have been purchased are readily available. Similarly, the FAQs with respect to redemption of bonds states that each political parties can only open one current account for electoral bond redemption. The current account would be opened by the political party only in 29 authorized branches. The information about political parties' information will be stored in these branches, which would be clearly accessible. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने SBI को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देते हुए ऑर्डर दिया। The State Bank is directed to disclose the details by the close of business hours of March 12, 2024. As regards the Election Commission of India, we direct them to compile the information and publish the information on their website no later than by 5 PM on March 15, 2024. सिर्फ यही नहीं, CGI DY चंद्रचूड़ ने ऐड करते हुए कहा that the SBI shall file an affidavit of its chairman and managing director on compliance with the directions issued above. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि वे अभी तो SBI के खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शंस नहीं लेंगे, पर अगर वे सुप्रीम कोर्ट के आगे के ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बेंच एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगी। And stated, while we are not inclined to exercise the contempt jurisdiction at this time, we place SBI on notice that this court may be inclined to proceed against it for willful disobedience if SBI does not comply with the directions by the timelines indicated in this order. हालांकि अंत तक भी सीनियर एडवोकेट साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा, Your Lordships may clarify that correlating information is not needed. Tomorrow I don't want another contempt. जिसका पलट जवाब देते हुए जस्टिस गवाई ने कहा, The order dictated by my lord, the Chief Justice of India is very clear. और इसी के साथ ये मामला जाकर खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से एक बार फिर से लोगों में उत्साह का माहौल दिखा है और लोगों की नजर वापस से SBI पर टिकी है कि क्या वे अब 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा देते हैं या नहीं। इस खबर से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।